Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot, Sex by Truth, always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में अगले 48 घंटे किस तरह से होंगे। सो ऑफ कोर्स इट विल बी टाइमलेस, कलेक्टिव फॉर ऑल ज़ोडिक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट 48 आवर्स का रीडिंग बिल्कुल टाइमलेस है। सो ये घटनाएं कभी भी हो सकती है, जिस टाइम से आप देखो उससे नेक्स्ट 48 आवर्स के अंदर हो सकता है। सो ये हम मान के चले कि आज हम जो प्रेडिक्शन देने वाले हैं ऑब्वियसली वो 100% ठीक है रेजोनेट हो जाए सबके साथ, और भगवान जो हमें देने वाले हैं ठीक है वो हमें स्वीकार करना है। सो लेट्स फाइंड आउट। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज गाइड करें। Within the next 48 hours, what is going to happen in their life for sure? यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज गाइड करें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स, प्लीज गाइड करें। यहाँ पे इस तरह से कुछ डॉग या कोई एनिमल का यहाँ पे शैडो जैसा मुझे दिखा है। यहाँ पे कुछ हैंगिंग बास्केट दिख रहा है। आपके घर में हो सकता है कि कोई छोटा पौधे जो है ना, हो सकता है कि आपने बालकनी में या कहीं पे भी लटकाया हो, अपने घर में भी हो सकता है कि आपने लटकाया है। मे बी आर्टिफिशियल भी हो सकता है या वो लाइव प्लांट्स भी हो सकते हैं। मैंने जस्ट एज अ इंडिकेशन दिया है कि ताकि मैं आपको बता पाऊँ कि ये रीडिंग कितना हद तक रेजोनेट करेगा। मुझे जितना तक दिख रहा है आपने मतलब जैसा है ना कि बहुत सारे लोग जो कंस्ट्रक्शन में होते हैं ठीक है, बहुत मेहनत करते हैं। अगर आप उनके काम को देखो ना, सुबह से लेके शाम तक हजारों जो है ना वो मेहनत करेंगे ठीक है। फिर उनका जो है ना डेली सैलरी इतना ज़्यादा नहीं होता, जो हर रोज़ की पगार होता है ना उतना ज़्यादा नहीं होता। लेकिन ना इधर तो वो मजबूरी में ही कर रहे हैं। जब उनको कोई और जगह पे नौकरी मिल जाता है तो शायद वो चले जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पे उनको ये अफसोस तो नहीं होता है बिल्कुल कि उन्होंने जो इतना इमारत बना दिया है ठीक है, इतना बड़ा बड़ा बिल्डिंग्स बनाए हैं, चाहे वो कमर्शियल बिल्डिंग हो, चाहे वो रेसिडेंशियल बिल्डिंग हो, चाहे वो ब्रिज हो, चाहे वो रास्ता हो, चाहे वो रिपेयर का काम हो या कंस्ट्रक्शन की काम हो, जो भी है जैसे भी हैं वो कभी भी ऐसा नहीं कि ना क्रेडिट लेने के लिए हमेशा दौड़ते हैं। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपने ना बहुत बड़ा योगदान दिया है अपने लाइफ में या आने वाले समय में आप देंगे। लेकिन मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपको भी कोई शिकायत नहीं होगा कि आप क्या दे रहे हो और आपको क्या मिल रहा है। सो व्हाट यू आर डूइंग एंड व्हाट यू आर गोइंग टू डू एंड व्हाट विल यू रिसीव। सो बेसिकली यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है ये चीज आपके ऑलरेडी है। आपके ना इंस्टिंक्ट जो है ये कहते हैं कि अच्छा ठीक है मैं कर लूंगा या मैं कर लूंगी, लेकिन मुझे मिलेगा जरूर, अच्छा कर्म का अच्छा फल मिलेगा। लेकिन क्या मिलेगा शायद वो मुझे नहीं पता, बट मिलेगा तो मुझे जरूर। एटलीस्ट मैं बुरा काम तो नहीं कर रहा हूँ, एटलीस्ट मैं बुरा काम तो नहीं कर रही हूँ। कुछ लोग आपको हो सकता है इन फ्यूचर बहुत ही मिस्टीरियस देखें। आपके अंदर कुछ ऐसे चीज है जो डार्क मतलब उनके लिए डार्क शेडोज में हो सकता है, बट आप जानते हैं कि उसको छुपाना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मे बी सम काइंड ऑफ सीक्रेट्स ऑफ द कंपनी विच यू विल वर्क फॉर। हो सकता है कि बहुत ज्यादा बड़े पोजीशन आपको मिलने के बाद हो सकता है उस कंपनी का सीक्रेट आपको पता चले, और आपको ऑब्वियसली कॉन्फिडेंशियली आपको रखना पड़ेगा। आप तो विसल ब्लोअर नहीं हो सकते। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है विसल ब्लोअर का मतलब ये होता है कि राज को पर्दाफाश कर देना, उस तरह से मुझे दिख रहा है। पर मुझे दिख रहा है नहीं, यू विल कीप इट एज अ सीक्रेट। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि सीक्रेट रेसिपीज आप बनाएं, लेकिन शायद लोगों को वो नहीं पता चलेगा कि वो जो है कौन सा ऐसा इंग्रेडिएंट है, कौन सा ऐसा चीज है जो आप डालते तो हो, स्वाद तो लाता है, लेकिन शायद बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। सो यू विल डू दैट। यहाँ पे देखो एक कैट यहाँ पे आया है। सो कैट ऑलवेज स्पीक्स अबाउट द सुपर नेचुरल पावर्स, मिस्ट्री, स्मेल, सेंस ऑफ नोइंग, डीप नोइंग ठीक है। एक बिल्ली जितना खुशबू उसको मिल जाता है ना, चाहे वो बदबू हो या खुशबू हो, स्मेल जो है वो किसी और जानवर में इतना ज्यादा नहीं होता है।
So basically the cat, right, has more sense of, you can say, intuition आप बोल सकते हैं, and they are highly mysterious. अगर आप ब्लैक कैट को देखोगे सो आपको ऐसा ही लगेगा कि बहुत ज़्यादा क्रिपी है, उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा है कि ऑब्वियसली टू लुक इनटू मोर. तो मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है कि आने वाले समय में चाहे आप जितने भी सिंपल रहने की कोशिश करें, आपका ये जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी रूप है वो लोगों के सामने आएगा ही. लोग आपको डेफिनेटली कहेंगे कि आप क्या हो, मतलब आपको जानने की कोशिश करेंगे. दे विल बी मच मोर क्यूरियस अबाउट यू. एंड लेट मी सी मोर. सो आप बहुत ही अच्छा ग्रुप को मैनेज कर पाएंगे. छोटे छोटे ग्रुप्स भी होंगे तभी भी आप उनको संभालेंगे. फाइनेंशियल रिसोर्सेस अगर कुछ भी इधर से उधर हुआ तो आप उनको बोल देंगे कि देखो आप इस तरह से भी काम को सॉल्व कर सकते हैं, इस तरह से भी काम किया जा सकता है, ताकि हम कम से कम इन्वेस्टमेंट में ना हमें बहुत बड़ा चीज़ मिल भी जाए. सो इस तरह से आपके आइडियाज़ होंगे जो डेफिनेटली क्रैक कर जाएंगे. सो यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है. एंड डेफिनेटली आई कैन सी अ ब्रेक थ्रू इन योर करियर वेरी सुन. आपके करियर में काफ़ी ब्रेक थ्रू आएगा और ये किसी के रेफरेंस से नहीं होगा, बट ये बल्कि आपके कोशिश से होगा. लगातार योर कंसिस्टेंसी, योर परसिवरेंस, ठीक है, उससे होगा वो. ओके, लेट मी सी मोर. यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप ऐसा कोई अनयूजुअल वुमन को भी, मतलब आप कोई ऐसा औरत को भी मिल सकते हैं जो आपको हमेशा ही गाइडेंस देंगे, आपको हमेशा ही बोलेंगे ये चीज़ करो, वो चीज़ करो, ठीक है. एंड आप उनके बात सुनते भी रहेंगे, उससे आपका उपकार भी होगा. पर ये कोई भी हो सकता है, या आपके डियर एंड नियर मॉम हो सकता है, कोई और मॉम की जैसा हो सकती है, उस तरह से मुझे दिख रहा है. योर वाइफ कैन बी देयर फॉर अ मेल. अगर आप ऑब्वियसली अगर आप कोई जगह पे बॉस भी है तो भी ये आपके हायर मैनेजमेंट में हो सकती है. ये आपके असिस्टेंट भी हो सकते हैं जो एक लड़की है, जो फीमेल फिगर है. एंड डेफिनेटली दैट पर्सन इज गोइंग टू गिव यू आउटस्टैंडिंग ओके एडवाइस, एंड डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स. कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि बहुत सारे ना सोफा सेट्स दिख रहे हैं, लाउंज चेयर्स दिख रहा है. सो कंफर्टेबल लाइफ सब लोग ढूंढते हैं, राइट, लेकिन बहुत सारे लोगों को वो कंफर्टेबल लाइफ मिलता है. सो मुझे दिख रहा है आपकी जो कोशिश है वो वेस्ट नहीं होगा. आपकी ज़िंदगी में आराम आपको करने के लिए मिलेगा, वक्त मिलेगा जहाँ पे आप अपने आप को उस सिचुएशन से भी रिकवर कर लेंगे जो काफ़ी ज़्यादा हार्ड था. एक समय ऐसा था कि जब आप किसी इंसान के बारे में या किसी पर्टिकुलर कुछ चीज़ों के बारे में सोचते थे, लोग क्या सोचेंगे, समाज क्या सोचेगा, ठीक है. कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप जहाँ पे भी रहते हैं बहुत ज़्यादा रूढ़िवादी समाज है, या कहीं ना कहीं पे आपको ऐसा लगता ज़रूर है, बट यू विल सून मूव अवे फ्रॉम इट. आपका माइंड ना इतना हायर रियल्म में पहुँचेगा, योर सोल कॉन्शियसनेस विल गो इनटू दैट हायर रियल्म कि आपको फर्क नहीं पड़ेगा फिर कि कौन क्या बोल रहे हैं, कौन क्या नहीं बोल रहे हैं. आप जो बोल रहे हो, आप जो सोच रहे हो, दैट विल बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है. आप और नहीं सोचेंगे कि समाज क्या बोल रहे हैं, आपका क्या हो रहा है. यू विल नॉट थिंक अबाउट दैट. आई कैन फील लाइक. कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है लाइक यू नो two opposite forces are like attracting each other. जैसे वेस्ट ईस्ट इस तरह से मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है लाइक यू आर गोइंग टू अटेंड समथिंग, ठीक है, जहाँ पे आप देखेंगे आप ऑटोमेटिकली उस इंसान के तरफ खींचे चले जा रहे हैं और वो इंसान भी आपके तरफ खींचे चले जा रहे हैं. हाँ, इसमें कोई दौराय नहीं है कि यू विल फॉल इन लव इवेंचुअली विद दिस पर्सन, बट बेसिकली इससे पहले क्या होगा ना, आपको लगेगा आप अपने मन को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे. वो टेम्पटेशंस जो हो जाता है ना, ग्रीड, जेलसी, लस्ट, ये सब कुछ चीज़ हो जाता है, लेकिन आप उसको कंट्रोल कर लेंगे. लेकिन कहीं ना कहीं पे इवेंचुअली, जैसा मैंने आपको कहा है कि उसका परिणाम क्या होगा, उसका परिणाम प्यार वाला जर्नी होगा. अगेन अ न्यू लव रिलेशनशिप और अ लवेबल जर्नी will be starting for you, or it is possible
दैट जो एक समय में खो गया था, फीका हो गया था, ब्लैक एंड वाइट हो गया था, ठीक है, जिसका कोई मोल नहीं था आपके लिए, वो फिर से रिन्यू होने वाला है। उस तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आई कैन सी अ ब्यूटीफुल हार्ट, 2 hearts are there, you can see here. All right. Leo, Taurus, Aquarius, Scorpio, Aries, Leo and Sagittarius, जहाँ पे एरीज एंड पाइसेस भी इम्पोर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा। आपके नैन बहुत सुंदर होंगे, या आपकी नैन से ही आप मदहोश करते हो लोगों को, ओके या आप जब बात करते हैं ना, आपके नैन जो है, आपके आंखें जो है वो बात करते हैं। Some people have you know what, glowing eyes, and your eyes, okay, are one of them. I can see, like, okay, let me see with the help of the cubes. अभी हम क्या करेंगे ना, क्यूब से हम देखेंगे, क्यूब से देखने की कोशिश करेंगे। So universe will guys please guide करें बस नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या हो सकता है। नेक्स्ट 48 आवर्स में मैंने आपको बताया था, पाइसेस मैंने आपको बताया था कि पाइसेस साइन किसी का हो सकता है, या आपकी इमेजिनेशन पावर काफ़ी स्ट्रांग होगा। यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है कि यू हैड लॉस्ट द वे, कुछ लोग अपने रास्ता को भूल चुके थे और आप भटक गए थे, या आपसे गलती हो गया था। सो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो हो ही रहा था आपकी लाइफ में, एंड योर आई टोल्ड यू दैट आपके जो सोल कॉन्शियस लेवल है ना, वो एक नेक्स्ट लेवल तक पहुंच रहे हैं, ठीक है। उस तरह से मैं देख पा रही हूँ। कहीं ना कहीं पे मुझे ये भी दिखाई दे रहा है, लाइक सम टारगेट ओरिएंटेड जॉब्स आपके लिए आ सकता है। कोई फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में, जैसे मैंने आपको वहां पे भी कहा है, यहाँ पे भी मैं देख रही हूँ ऑपोजिट डायरेक्शन में कुछ फोर्सेस आ रहे हैं। आप किसी के ऊपर मंत्रमुग्ध हो रहे हो, वो भी इंसान आपके ऊपर मंत्रमुग्ध हो रहे हैं, चाहे वो लव रिलेशनशिप हो या बिजनेस रिलेशनशिप हो, कुछ तो यहाँ पे होने वाला ही है विद इन द नेक्स्ट 48 आवर्स। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, लाइक यू विल गेट रिलीफ। जो चाहे एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कंसिडर करें, यहाँ पे कुछ ट्रांसिट्स ऑलरेडी हो रहा है आपकी लाइफ में जो इम्पैक्ट करेगा, एंड यू विल फील द डीप स्पिरिचुअल वाइब्रेशंस विद इन यू। आप अपने अंदर वो स्पिरिचुअल वाइब्रेशंस महसूस करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज। आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and bye.